सो इस ओपन शेयरिंग का शुरुआत बाई रमेश राठौड़ से शुरू करेंगे। वेलकम ब्रदर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये कैंप के लिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली चर्च के एल्डर्स के लिए जिन्होंने ये कैंप अरेंज किया और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मेरे जीवन में भी एक था कि जैसे कल मैथ्यू ब्रदर ने बताया था कि परमेश्वर के साथ संगति और फेलोशिप दोनों एक क्रॉस को दर्शाता है। मेरे लाइफ में एक ही लकड़ी थी जो वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल नहीं थी। तो वो मैं कितना गलत था वो बात मुझे पता चली। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि फेलोशिप भी उतनी ज़रूरी है जितना परमेश्वर के साथ संगति ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु ने यीशु मसीह जब जा रहे थे तब उन्होंने अपने चेलों से कहा था, यूहन्ना की पत्री 13 अध्याय का 34 में, मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये वर्ड मुझे बहुत आकर्षित किया, क्योंकि संसार में हम लोग कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री कर लो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक हम आपस में प्रेम नहीं रहेगा तो वो बाहर के लोगों के लिए वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। मेरे भी फैमिली में मैंने देखा है, मेरा जो बैकग्राउंड है अदर रिलीजन से ही है, लेकिन जब वो प्रभु के लोगों को देखे, उनका प्रेम देखा, वो आकर्षित हुए और फिर प्रभु में आए। क्योंकि हम अगर बाहर जाके लोगों को सुसमाचार देंगे, आजकल कोई मोस्टली लोग समझ भी नहीं पाते और लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन जब लोगों को परमेश्वर का प्रेम पता चलता है, आपस में जो हम भाइयों का, हमारे कलीसियाओं का प्रेम पता चलता है, तब लोग उसमें आकर्षित होते हैं। तो प्रभु ने इसीलिए हमें जाते समय एक ही कहा कि तुम अगर मेरे चेले बनना चाहते हो तो आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। हम मसीही बनने के लिए नहीं, हम प्रभु के चेले बनने के लिए बुलाए गए। तो वो एक बात मुझे बहुत ही एनकरेज करती है। सेकंड वन, हमारा जैसा निष्कर्ष है कि जो टाइटल ही है कि बिल्डिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन लव। तो लव में भी प्रभु ने, जैसे कल ब्रदर ने बताया, बहुत सारे ब्रदर्स ने बताया कि कैसे लव में ये होना। तो एक वचन में पढ़ूंगा जिससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला। 1 कुरिन्थी 13 का 4 से लेके मैं पढ़ता हूँ। जो लव के ऊपर ही पूरा बताता है। ये तो सभी के पता है ये वचन, लेकिन ये जब मैं ये शीर्षक जो टाइटल में पढ़ा तो उसमें मुझे ये चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रीति से दिखाई देने लगी। तो मैं पढ़ता हूँ 1 कुरिन्थी 13 का 4 से। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अन्न रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म में आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो जाती रहेगी, ज्ञान हो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। ये बातें मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इसके द्वारा कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को वहाँ पे और ज़ीरो, अपने आप को शून्य करना चाहिए कि सामने वाले ने अगर कुछ गलती किया उसे क्षमा करना, हमेशा अपनी बड़ाई न करना, पीछे रहना। तो ये सारी चीज़ें प्रेम का एक डेफिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ये बातें मुझे पता चली, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और वैसे ही अगर मुझे प्रतिदिन प्रभु में बढ़ना है, और वो और एक चीज़ मैंने देखा जो फेलोशिप में है कि बहुत सारी मिनिस्ट्री है। जैसे इफिशियन की किताब में लिखा है कि सबके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। तो जैसे शरीर बाहर से तो दिखता है, हाथ काम करते हैं, पैर काम करता है, जैसे ब्रदर ने भी बोला, लेकिन शरीर के अंदर की जो चीज़ें वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी शरीर के बाहर की चीज़ें है। फॉर एग्जांपल किडनी है, लीवर है,
वो भी अपना काम अपने टाइम पे कर रहे हैं, इसलिए ये बॉडी पूरा फंक्शन कर रहा है। तो हम भी एक, भले कलीसिया में हम छुपे हुए हैं, अगर कुछ मिनिस्ट्री नहीं होती, अगर हम अपने पर्सनल प्रेयर में भी अपने कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रे करते हैं, प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर धार्मिकों की प्रार्थना सुनता है। तो वो प्रार्थना भी बहुत कीमती होती है, जो परमेश्वर देखता है कि आपस में हम कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो इन सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं इस कैंप में आने के बाद बहुत कुछ महसूस किया। इस कैंप पे मैं नहीं आ रहे थे, बट प्रभु की महिमा देखो, एकदम एंड मोमेंट में मैं आया और प्रभु ने मुझे लेके आया। ठीक है, तो इस कैंप में आके बहुत कुछ आनंद उठाया, बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैथ्यू ब्रदर ने अभी यूहन्ना का 12 का 24 वचन बताया कि गेहूं की दाना अगर हम जमीन में बोते हैं तो मरने के बाद ज़्यादा फल देते हैं। ऐसा ही अगर हम लोग अगर मसीह में मरे तो हम फल दे सकते हैं। अगर हम मसीह में नहीं मरता तो कैसे फल देगा? हमने बचपन में देखा कि मैं मेरे पापा के साथ ज़मीन में खेती करने के जाते थे, तो हम लोग गेहूँ लगाते थे, चावल लगाते थे। तो एक दाना हम बोते थे, फिर बाद में जब फसल काटने का समय होता था तो उस समय देखता कि एक दाने से कम 100 दाना मिलता था। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम मसीह में मरे कैसे। मसीह में मरने के लिए हमने जो सीखा है कि हमारी जो पुराना जीवन है, जो हमारे अंदर जो ये जलन की आत्मा, गुस्सा, ये वगैरह वगैरह ऐसा कुछ सब जो है, उसको हम अगर मसीह के सामने हम उसको भूलकर हम नए सिरे से हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे तो हम मसीह में नया जीवन प्राप्त कर सकता है और प्रभु हमें वो आशीष से बढ़ोतरी देगा और वो गेहूं की दाना का जैसा बहुत फल देगा। तो यहाँ पर आए और सारी ये गुजरात की जो ये क्षेत्र है बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद मिला और आप सब लोगों के साथ में मेल मिलाप करके बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार माइक के सामने कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे ये भी लग रहा है। तो सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और मैंने 2 कैंप में गया, बदलापुर और ये। तो हम कैंप में आने के मतलब ये सोचा कि एक साथ में एक परिवार जैसा हम मिल रहे हैं। हमारे परिवार में तो 4-5 सदस्य हैं, लेकिन इतने सारे हमारे परिवार है ये हम नहीं जानते थे पहला कि सब लोग हमारा परिवार है। ये सचमुच यीशु की जो कलीसिया है इसमें ही संभव है। बाकी मैंने नहीं देखा इतना। बाकी मैंने पहले कहीं और कैंप में गया जब मसीह में नहीं था, तो उधर जाके देखा झगड़ा, मारपीट, कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन हमने ये यीशु मसीह का जो लिए कैंप होता है इसमें देखा आनंद ही आनंद है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। प्रभु को धन्यवाद। I thank God for the church for attending this camp, for giving me the opportunity. Uh, I just want to share just a little thing about what brother said about all body parts are equally important and they need to function accordingly. But there are some body parts which you cannot see, but they are of great importance. It was recently I realized that when brother had given me the responsibility of handling this stand over here. When I see brother Vipul and Kevin coming early to set up this sound system, this requires a lot of time and effort to set up. But I didn't realize that, and I was humbled and encouraged because I thought singing and sharing is important, but this is also important. Thank you. धन्यवाद परमेश्वर का। हमने वो प्रचार सुना, मसीह का एक अंग है वो कैसा है,
वो सब कुछ हमने सुना। लेकिन जब मैं कल रात को सो रहा था और हम एक अंग है एक दूसरे के, हम एक अंग है एक दूसरे के, एक भाग है। जस्ट मैं सोया, प्रभु देखो कैसा काम करता है। वो काम अपने दिल में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई लोग जहाँ पर उनको बेड शीट नहीं था वो बैठे थे, मेरे ब्रदर लोग गुजरात के। तो मैं ऐसा जीसस का गाना सुन रहा था, लेकिन एक जो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा भाई ऐसा बैठा है, उनको बेड शीट नहीं, तो फट से उठ के मेरा बेड शीट मैंने दे दिया, उनका सब कुछ फटाफट बंदोबस्त किया। ये किसने? परमेश्वर ने मुझे जगाया कि तो अंदर से साफ रह करके। धन्यवाद। मी धन्यवाद देते येशूला की कॅम्पमध्ये घेऊन आली त्यासाठी. धन्यवाद मॅथ्यू ब्रदरला. आणि मी एक गोष्ट शिकलो अधीन रेण्यासारखी, की माझ्यामध्ये अधीनपणा काय नाही, दादागिरी जास्ती आहे. तर जे प्रभूंनी ठेवले आमच्यावरती, ब्रदर मॅथ्यू, ब्रदर केविन, ब्रदर विजय, ब्रदर जोझफ, ब्रदर विपुल, तर म्हणजे वय आपलं जास्ती असलं तरी बी आपल्याला अधीन राहायचं आहे, त्यांच्या अधीन राहायचं आहे. मी स्वतःला म्हणजे मी कसं म्हणजे यांचं ऐकू मुलांचं, मी वयाला मोठी आहे, तर तसं नाही, तर म्हणजे आपल्याला त्यांच्या अधीन राहायचं आहे. त्यासाठी मी धन्यवाद देते. आणि एक गोष्ट ब्रदर बोलली नकाचं नाकून, तर आम्ही मच्छीवालीनं तर आम्हाला साफ करायच्या टायमाला प्रॉन्स बागरा तरी प्रॉब्लेम होतो. तर मला म्हणजे कस्टमर बोलत असते जल्दी करो जल्दी करो, मला टाईम जाते कारण मला नख कमी आहे ये, तर ते साफ करायला टाईम जाते. मी एक गोष्ट शिकली की नख बी किती इम्पॉर्टंट आहे. त्यासाठी धन्यवाद. गुड आफ्टरनून. 2016 से मैं CFC मंडली के जो अगुए हैं उनके कनेक्ट में आया और ब्रदर आनंद रॉबर्ट के साथ फर्स्ट मैंने नीलसी कैंप और अटेंड किया. सो हम लोग यहाँ पे गुजरात में बहुत स्कैटर्ड रहते और अकेले हैं, तो जो देह का निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था और आज भी वो कंडीशन है. और कुछ हद तक हमें जो प्रभु ने प्रकाश दिया और उसमें हम फेल हुए, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं और एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को कि हमारी गलती है फर्स्ट ऑफ ऑल. पर प्रभु का जो इरादा है बहुत आगे तक का है जो हमें समझ में नहीं आता है. और 6 महीना हो या साल भर हो, हम बहुत बैकस्लाइड हो जाते हैं. पर ये जो कैंप है और आप सबसे जो मिलना है वो एक टॉनिक की माफक है. जैसे एक बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी होता है और फिर सप्लीमेंट देना पड़ता है, हम आज वैसे जी रहे बट हम ऐसा बहुत लॉन्ग लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते. सो हमें एक भरपूरी चाहिए, एक होम चाहिए. हम ऐसे अनाथ तो नहीं रह सकते. तो जो प्रभु का वचन कहता है एफेसियों की पत्री उसका फर्स्ट और लास्ट वर्स 23 ગુજરાતીમાં એવું લખ્યું છે, તે તો તેનું શરીર છે, એટલે જે સર્વ વાતે સઘળાને ભરપૂર કરે છે તેનું ભરપૂરીપણું. और हिंदी में ऐसा लिखा गया है, कलीसिया मसीह की देह है और सब विधियों से सब कुछ को उसकी पूर्णता ही परिपूर्ण करती है. सो फुलनेस बहुत कुछ है, ये भरपूरी है. हमें इधर उधर देखना नहीं है. बहुत कुछ आपकी कलीसिया में कमी घटी हो हम एक्नॉलेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डिसर्नमेंट है, पर उसको पॉइंट आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ क्योंकि हम सब में कमी घटी है, बट वो फुलनेस है और उसी से हमें भरपूरी मिलती है. और वो जो मसीह का जो बॉडी है ऑन अर्थ जो हम लोग है उसमें भी वो भरपूरी है और उसका सामर्थ्य है. ये फर्स्ट थिंग मुझे प्रभु ने जो सिखाया मैं बांटना चाहता था. और जो दूसरा वर्स है एफएससी 3 और उसका 11 और 12, તે સંકલ્પ પ્રમાણે સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં અધિપતિઓને તથા અધિકારીઓને દેવનું બહુ પ્રકારનું જ્ઞાન મંડળી દ્વારા જણાય
તે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તેના પરના વિશ્વાસથી આપણને હિંમત તથા ભરોસા સહિત પ્રવેશ છે. प्रभु यीशु मसीह में हमें वेलकम किया गया है. वो 3 चीज़ों के साथ यहाँ मेंशन किया, आप पढ़ सकते हैं. एक विश्वास है, सेकंड हिम्मत है, और थर्ड है भरोसे के साथ विथ होपफुलनेस. राइट, ये 3 चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया है. और जो सेवकाई है जो नए नियम के अनुसार है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वन मैन आर्मी की तरह नहीं है. ये मंडली के द्वारा लोगों के बीच में जो हम चाहते हैं, हम गॉस्पेल स्प्रेडिंग कर, हम बहुत कुछ चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम है, पर ये एक बंदे का काम नहीं है, हम सब का काम है. तो एक साथ हम रिप्रेजेंट होते हैं टू द आउटर वर्ल्ड, जो लोग अभी प्रभु को नहीं जाने हैं. पर पहले हम में बहुत कुछ काम होना बाकी है. जो फुलनेस अगर हम पाएंगे प्रभु का, भरपूरी को महसूस करेंगे, सारे विटामिन्स जो चीज़ हमें चाहिए स्पिरिचुअली वो अगर मिलता है तो श्योरली हम ग्रो करेंगे, हम स्ट्रेंथन होंगे और आगे बढ़ सकते हैं. हमें अपनी प्रेयर्स में याद कीजिएगा. थैंक यू. प्रभु की स्तुति हो. मैं पहली बार ही बात रहा हूँ. तो मैथ्यू ब्रदर ने अभी जो यूहन्ना 12 का 24 बताया था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है. मैं लगभग 5 साल से ब्रदर जैक के बारे में जाना है, वो उनके संदेश सुनता हूँ और बदलापुर कैंप में भी गया था. और वही सुना बहुत है सुना, लेकिन वही डिफीटेड लाइफ है. तो उसके बाद कुछ 2020 में ब्रदर आनंद मेकवान और ब्रदर रॉबर्ट भी जब कोरोना के टाइम में कांटेक्ट में आए, लेकिन मैं पूरा संगति नहीं कर पाता, पूरा ऐसा अकेला अकेला रहता हूँ. मुझे मेरे पास बहुत चांस रहता है कि मैं उनको कॉल करूँ, लेकिन ब्रदर मेकवान ही सामने से मुझे कॉल करके प्रोत्साहन देते हैं. और ब्रदर रॉबर्ट मैंने पिछली बार उनसे तभी बात किया जब कैंप में जाने वाले थे और इधर कैंप में आने, तो इतना सारा गैप, अब 3-4 महीना हो गया, शायद 4 महीना. तो वो मेरी तरफ से तो, और डेली वर्ड आता है उसमें भी 3 अप्रैल का ब्रदर जैक का मैंने सुना था कि आप संगति के बिना ओवरकम लाइफ नहीं जी सकते. तो मुझे लगता है कि वो मैं पूरा लेक कर रहा हूँ, और आज मेरे घर पे आके पूछोगे तो उसका कुछ ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, वो आपको सामने बोल देंगे, शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसा ही है. तो मैं यही मैं शेयर करना चाहता. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. लोग छुट्टियों में कहाँ पिकनिक जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रदर थॉमस, हमारे जो ब्रदर है, उन्होंने यहाँ गुजरात में लाया. लोग कहते हैं कि परमेश्वर का प्रार्थना के लिए लोग डरते हैं गुजरात में जाने के, लेकिन हम बम्बई के हर एक लोग भाई बहनों के लिए खुश है कि वो यहाँ तक आए और हमारी बॉडी एक की गुजरात के भाइयों के साथ मिलकर उनको जो एनकरेजमेंट मिला है, इसी तरह अगर हमारे पास्टर्स लोग, ब्रदर्स लोग अगर यूपी में, एमपी में जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के साथ ताना मर कर इतने बढ़ जाएंगे बोलते हैं. इसी तरह परमेश्वर का आदमी लोग हर जगह पे है, ना किसी का डर है ना कुछ है, लेकिन उन पर जाकर एनकरेज करने वाले ब्रदर्स चाहिए. मुझे यहाँ पर तक आने के लिए ब्रदर जोसेफ ने जो एनकरेज किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पर लोग कम जाते हैं, वहाँ पर जाकर परमेश्वर का वचन देने के लिए. और यहाँ पर जो एनकरेजमेंट हुआ, यहाँ से बहुत से लोग उठेंगे और भी उठेंगे. इसके लिए ब्रदर जैक पुनन भी आप सबको हेल्प करता है यार. ब्रदर हम लोग भी आते जाएंगे, ब्रदर तो आएंगे. इसके लिए धन्यवाद करता हूँ. इस कैंप से बहुत कुछ सीखने मिला. हमें भी बहुत दूर दूर रहने की आदत है, लोगों के साथ ज़्यादा मिलने की नहीं है, लेकिन इधर आके फिर भी ऐसा लगा कुछ लोगों से बातें करूं, अच्छा लगा. धन्यवाद. थैंक यू हम सबके आत्मा के उद्धार के लिए. I thank God for all the things that I heard from the word and what the brothers were sharing. And one of the verses which I was blessed with is Ephesians 4 and verse 16, which says, "From whom the whole body, being fitted and held together by that which every joint supplies, according to the proper working of each individual part,
causes the growth of the body for the building up of itself in love. So this thing where it's saying that being fitted and held together by that which every joint supplies. So it came to me that the body of Christ is fitted and held together by that which every joint supplies. It's not just one person. I alone will not form the body of Christ. I cannot think that I am the one who is complete and I can do everything. It is not like that. Every part of the body of Christ has to work properly, and then only it is fitted and held together. And the body of Christ is formed like that. And that is something that blessed me. And another verse what we heard today was Colossians chapter 3 and verse 10, where it says that, and have put on the new man who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. So it says here that put on the new self who is being renewed to a true knowledge. So what came to me was that now we are being renewed day by day by the true knowledge of that is there in Christ, through Christ, and what we hear. But it says that we are being renewed to a true knowledge. That means there is some false knowledge in me. There is some false way of thinking in me. So I need to give up those false thinking that I have, and I need to be renewed. My mind needs to be renewed regarding the church, and then I will be able to grow, and the Lord will renew me. Also, what blessed me yesterday was what Brother Robin had shared about how the mosquito comes and sits on the leg, and the leg is so helpless. It cannot do anything, but then the hand comes and gives a hit and kills that mosquito. So in the same way, the different parts of the body are preserving each other. So that was something very new, and very, I felt very, humorous thing that brother shared that also helped me. And also what Brother Robert shared about how we can stay alone, away from, instead of building the body of Christ in love, we can, destroy it if we are not building it. If we can try to build it, but if it is not in love, what we do is destroy it. And he was also sharing about how, we need to die to many things in our life, and we think we are losing things. But it's not like that. It's only when we die. It is like in Christ. Actually, when I was thinking that I am seeking something for myself, something will happen good for me, like for me, for my children and my children's children, they are going to be blessed. So in a way, I am being selfish, I can say. That's what I felt, that I am being selfish. When I am dying to myself, I am actually doing some good to me and to my family and also to the church. I was blessed by all these things that I was shared, and I thank God for that. And especially the fellowship that all of us had with one another, and the fun we had together playing games, and I really enjoyed that, and thank God for that. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मुझे परमेश्वर ने समय दिया। मैं ये 2 दिन से सच में मुझे बहुत सीखने को मिला है परमेश्वर का प्रेम और परिवार के बारे में। तो कई बातें मुझे सीखने को मिला, बट वो सारी बातें तो मैं कह नहीं सकती हूँ। मुझे परमेश्वर ने एक वचन से बात किया है, 1 कोरिन्थियंस 13 और 13 में ऐसा लिखा है, विश्वास, प्रेम और धीरज में, ये तीनों में से उत्तम प्रेम है करके लिखा है। यदि हम अपने समान, जैसा ब्रदर ने बोला है, अपने शरीर को जैसा हम प्रेम करते हैं, वैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों से कर सकता है,
हमारा फैमिली मेम्बर से ही कर सकते हैं। और परमेश्वर चर्च को परिवार के साथ में तुलना किया है, फैमिली, तो वो भी हमारा शरीर है। तो वैसा ही हम दूसरों को देखेंगे, वो हमारा शरीर के एक भाग है, एक अंग है। जैसा कि मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा वो नखून का, जो जगह पे अपना हाथ पहुंचता नहीं है, अपना नखून भी नहीं पहुंच पाता है, अगर वहाँ पे किसी का हाथ आया तो हमें कितना अच्छा फील होता है। यदि हमारा बहन है, हमारी बच्चा है, हमारा कोई घर का सदस्य है, ऐसा कोई व्यक्ति है, हमें आके पीछे आके ऐसा किया, कितना वो फीलिंग ही बहुत अच्छा है। ऐसा अगर छोटा बच्चा ऐसा आके हमें करता है तो हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा घर में ये जोशुआ ज़्यादा करता है। मैं कभी ऐसा लेटा तो वो आके मेरा पीछे मेरा शोल्डर को दबाता है, मम्मी तू थक गई क्या? तो मैं बोलता, मैं पूछती नहीं उसको, बट वो आके मुझे करता है, खुद आता है और करता है, मेरा शोल्डर का ऊपर दोनों हाथ डाल के प्रेस करते रहता है वो। मैं बोला नहीं चाहिए मुझे, तो बोलते नहीं मुझे करने का है। तो कभी कभी कलीसिया के लोगों को ज़रूरत है करके हमारा इस फैमिली में हमें ऐसा दिखता है। यदि परमेश्वर आपको दिखाता है, प्लीज़ मुझे कभी ऐसा दिखाता है तो मैं वो काम करने के लिए हमेशा परमेश्वर मुझे खड़ा करे, ये मैं परमेश्वर से चाहती हूँ। क्योंकि ये हमारा फैमिली है, ये हमारा परिवार है, हम परमेश्वर की खून में सींचा गया है, हमारा रिलेशन खून के रिश्ते है। इवन हमारा फैमिली ही नहीं, हमारा खून के रिश्तेदारी ने हमारे लिए एक व्यक्ति ने खून बहाया है और हम सबको एक में बांध लिया है, उसके साथ हम सब है। तो अगर ऐसा कोई ज़रूरत है तभी हम ऐसा प्यार करेंगे, ऐसा प्रेम को हम जानेंगे, तब भी हम एक दूसरे के प्रति गॉसिप करना हमारा जीवन से चले जाएगा। यदि हमारे लोगों के लिए हम कोई बुराई करेंगे, ये चाहते हैं हमारा शरीर? नहीं चाहता है ना। तो इसीलिए हम परमेश्वर मुझे ये बात बहुत सिखाया है इस जगह पे, मुझे हम वैसा प्रेम करना चाहिए जैसा यीशु ने किया है। क्योंकि यीशु का भी पीछे इस्करियोत यहूदा बहुत उसको धोखा दिया है, फिर भी उसके लिए किसी को नहीं कहा उसने जाके, क्योंकि वो अपना भाई समझा, अपना बच्चा समझा, वो बचता था। लेकिन वो अपना पछतावा से अपने आप को सजा दे दिया, इसीलिए वो बच नहीं पाया। बट परमेश्वर का अंदर वो दिल नहीं है उसको सजा दे। तो हम भी मसीह का उदाहरण से चले तो हमारा परिवार हेल्दी हो जाएगा। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ये कलीसिया के लिए, यहाँ के जो एल्डर्स हैं और जितने भाई बहन हैं सभी के लिए बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने एक अवसर दिया आप सबके साथ संगति करने के लिए, इसलिए भी बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस कैंप से एक्चुअली ये कैंप जो है बहुत अरसों के बाद ऐसे एक फेलोशिप में कैंप में ऐसे इकट्ठा होने का अवसर मुझे मिला है। परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत कुछ बातें जो है यहाँ इस कैंप के द्वारा मुझे सीखने मिली, उसमें से एक बात मैं बांटना चाहती हूँ। भाई ने कहा कि मसीह के क्रूस को दिखाया। मसीह का क्रूस जो है एक सीधा लकड़ी है जो सीधा खड़े रहता है, और दूसरा एक वो जो लकड़ी है परमेश्वर के साथ हमारी संगति को दिखाता है, और जो तिरछा जो लकड़ी है वो हमारे भाई बहनों के साथ हमारी जो फेलोशिप है उसको दिखाती है। पर उसमें से प्रभु ने एक बात मुझे सिखाई, वो ये है कि वो जो लकड़ी है सीधी लकड़ी है वो तिरछी लकड़ी से ज़्यादा लंबा होता है। तो उसमें से प्रभु ने मुझे सिखाया कि अगर हमारी जो संगति है वो प्रभु के साथ सबसे ज़्यादा हो, उससे क्या होगा, अगर प्रभु के साथ हम उसके वचन में उसके प्रेम में ज़्यादा बंधे रहेंगे, प्रभु के साथ हमारी संगति होगी जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने हमेशा अपने पिता के साथ हमेशा हर पल पिता की आवाज़ को वो सुनते थे, उनके साथ संगति उनकी ज़्यादा अच्छी थी। इसीलिए वो जो बाकी उनके साथ जितने भी लोग जुड़े उनके साथ भी वो बहुत अच्छे से संगति कर पाए। जैसे कि नम्र
जैसे कि उनसे प्रेम करना, उनके हर एक बातों को सह लेना, उनको समझाना, सिखाना, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पिता के संगति के कारण ही बाकी लोगों के साथ वो फेलोशिप में प्रभु आ पाए। और हम मेरे अंदर, मैं बोलूँगी मेरे अंदर भी वही होना चाहिए। अगर मेरे अंदर प्रभु परमेश्वर के लिए जो संगति वो ज़्यादा होगी, तो मेरे जो भाई बहन हैं मसीह में उद्धार पाए हुए जो भाई बहन हैं, उनके साथ भी मेरी संगति बहुत अच्छी हो जाएगी। हम देखते हैं हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, बट पांचों उंगली एक समान नहीं है, एक छोटा है, एक बड़ा है। और पांचों उंगली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक उंगली की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसमें से एक उंगली भी चली जाए तो भी हम ऐसे हाथ बराबर पकड़ नहीं पाएगी किसी चीज़ को। वैसे ही हमें हर एक को अगर साथ में लेके चलना है, वो नम्रता, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो नम्रता थी, जो स्वभाव थी, वो हमारे अंदर तभी आएगा जब हम प्रभु के वचन में एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े रहेंगे। प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने सिखाई है, और प्रभु मुझसे कहते हैं कि और भी अपने अंदर जो है प्रभु के प्रेम को बढ़ाना है। अपने आप को, जैसा वो गेहूं का दाना नीचे गिरकर मर जाते, प्रभु यीशु मसीह वैसे ही बने, वो पूरे नीचे गिरकर मरे, हमारे लिए उन्होंने प्राण दिया, तभी वो जो है वो गेहूं का जो फल है वो बहुत ज़्यादा फल आज संसार में जितने भी उद्धार पाए हुए भाई बहन हैं उनका पीछा क्यों करते? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह थे, जो गेहूं का दाना जो पृथ्वी पर गिर के मर गया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान उसके स्वरूप में बदलते जाना है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे खुद के सामर्थ से नहीं, प्रभु से हमें मांगना है। प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें प्रतिदिन मांग कर प्रभु में बढ़ना है, और उस दाने के समान नीचे पृथ्वी गिर कर मर कर हमारे द्वारा लोगों को प्रेम में प्रभु मसीह का देह जो है वो कलीसिया में एक साथ मिलकर बढ़ाना है। परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जो यहाँ पर आया है, मेरे आने के लिए हमारा कोई यहाँ पर नहीं था कि मैं यहाँ पर आ सकता था मेरा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि जो सबसे कल एक हमारे जो बॉडी में जो बॉडी से हमारा जो शरीर के जो करेक्शन रहते हैं, सबसे बड़ा हमारा एक दिल, हार्ट। जब हम प्रभु को सबसे हमें शरीर हमेशा हमें कमज़ोर रहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा बलवान तो रहते हैं। तो हमें जानना है कि जब हम दिल से प्रभु से हम जुड़ा रहते हैं तो तुरंत उसके साथ में हम एक कनेक्शन हो जाते हैं। तो हमें उस समय मैं प्रभु को, मुझे बहुत आशा है कि मैं उस समय एक सोच में पड़ गया कि मुझे बहुत आशा है कि प्रभु के जो अंग है क्या उसमें मुझे काट के निकाल दिया है। जैसा कि हम वो आज मैं गाड़ी में अपने घर में सोच के आया कि मैं इस बॉडी में है कि नहीं, क्या मैं वो अंग है कि नहीं। ये सालों वर्षों से मैंने इस बॉडी को ढूंढने हमेशा सवाल रहते था, पिता मैं उस बॉडी का कौन सा अंग है, मुझे जानना है। क्या मुख, ना मेरा आँख, ना मेरा कान, क्या मेरा पैर, आप उस बॉडी के कौन सा पार्ट मैं हूँ, और मुझे उस पार्ट का मुझे समझना आपके ओर देना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉडी के जैसा कान हमें सुनना है, लेकिन सुनने के लिए आपको दिया, लेकिन आप बोलेगा तो परमेश्वर ये नहीं, हमको जानना है। क्या मैं कान हूँ तो मुझे सुनने का ही काम करो, तो प्रभु उसमें ज़्यादा प्रसन्न है। अगर तुम बोल रहे तो प्रभु वो काम आपको नहीं दिया, वो परफेक्ट एकदम
प्रभु से जो परफेक्ट, जैसा एक कंपनी के पास आप जाते हैं कि मुझे ये कंपनी का मुझे एक गाड़ी चाहिए, डायरेक्ट एकदम क्लियर से बोलो। अगर नहीं बोलेगा तो कि मुझे चलने के दिया, आप बोलेगा दूसरा बैठ के काम कर रहे, नहीं, मुझे जानना है कौन से काम मेरा है। मैं काल भी रात में सो नहीं पा रहे, प्रभु मेरे काम कौन सा जगह में है, इस अंगों के पार्ट में मैं कौन सा हूँ, मैं ढूंढ रहे। शायद सब लोग हम दिखाते, मैं कोई बार मसीह के जीवन में लाइव में देखा कि मैं इस तरफ काम करते हैं कि शायद उस भाई के साथ में जुड़ा रहेगा, कि मैं अपने बाहरी तरफ कि मैं इस तरफ जाके कुर्सी उठाओ, उनके कलीसिया का पूरा साफ कर दो, उसको लाइटिंग साफ करो, झाड़ू मारो, किसी का चप्पल उठाओ, इस तरफ हम जुड़ा रहना है। लेकिन आज संगति के मैंने देखा पीछे तुम्हारा दिल से कौन सा काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई लोग छुप के अपने प्रभु के सामने बैठ के दूसरे के लिए रोना है। हमारे आंसू हमारे इस धरती को शुद्ध करता है। मैं उस समय बहुत मुझे आने वाले के दिन में आज याद हुआ, मेरे काम प्रभु के चरणों में बैठ के उसको आंसू बहा के प्रार्थना करना है दूसरे के लिए जो लोग गिरा हुआ है। शायद इस गुजरात में आज टूट चुका है, यहाँ पर उठाने के लिए नहीं है। कोई भाई वो इस गुजरात में रो रहे, पुकार रहे, उसका कमजोर ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे। क्यों? हमारा एक ही है, मरियम को बैठने के लिए यीशु ने सबसे उत्तम भाग ने चुना है। इसलिए हम हृदय से सच्चे दिल से, जैसा यीशु मसीह भोर के समय उठ के प्रार्थना करता था, आंसू बहाता, किसके लिए? आप लोगों के लिए। मुझे वही काम मिला, मुझे वही काम जो मिला मुझे बहुत अच्छा है। शायद मैं आपके सामने पर्दे के पीछे हमें काम करना है, किसी को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, वो हमारा हृदय को देख रहे। सबसे हार्ट कहाँ पर है? हमारे घर में जब टूट गया मुझे वो अनुभव हुआ, मैं किसी को बोलने नहीं पा रहा। मैंने देखा मेरा पति गिर चुका है, बच्चा गिर चुका है। सबसे घर में हमारे सच्चा एक मसीह मजबूत होना है, मसीह कलीसिया हमारे घर में गवाह होना है। अगर पति गिर गया है तो हमको पहले उस शरीर को उठाना है, कमजोर हो गया, उसके बाद हमारे बच्चों को, उसके बाद हमारे संगति को। हमें लाइन बाय लाइन में जाना है। इसलिए मुझे बहुत यहाँ पर खुशी हुआ कि आप लोग हमें इतने प्यार दिया है। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आप लोगों से जोड़ दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस प्यार को मैंने चाखा। लोग यहाँ पर जो आनंद उठा रहे, बहुत सारे लोग जो बहुत किसी को बोल नहीं पा रहे, किसको बोलूं किसको नहीं बोलूं, क्योंकि आज सबको हृदय टूटा है। मैं एक वचन करके बात के समाप्त कर रहे हैं। यूहन्ना का 2:6 बोले, जैसे कोई यूँ कहते हैं कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहे कि आप भी वैसा ही चलो जैसा वो चलता है। यही वचन के द्वारा जैसा यीशु मसीह के जैसा हमको बनना है, एक ही देहों में हमारे शरीर को, जैसा माथु ब्रदर ने कहा, हम गलती को
जो 2:20 में लिखा है, हम पूरे तरफ से मरना है। कभी कभी हमारा इच्छा होता है, वो इच्छा को हमको मार के आत्मा में जुड़ना है। जैसा नख काट देते हैं, नाखून काट के फेंक देते हैं, वापस नाखून आ जाते हैं। सेम हमारा जीवन इस तरफ से चलना है। मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम प्रसन्ना रानी डिसोजा। मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मेरा आत्मा का उद्धार किया है। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ, फिर मैं शेयर करूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। धन्यवाद प्रभु। मैं आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ आने वाली थी। मुझे पक्का यकीन नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा के एडमिशन नहीं हो रहा था। तो ये मेरा सब अंग है, तो जो कलीसिया है यीशु मसीह का अंग है। आप सब ने प्रार्थना किया था मेरे बच्चा के एडमिशन के लिए, और परमेश्वर ने सुना और उसका एडमिशन होने दिया, और मुझे मौका मिला इस रिट्रीट में आने के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे इस कैंप में
बात किया कि जब भी ब्रदर ने शेयर किया कि हमारा दिल बहुत ही कीमती है, कि इस यीशु मसीह का अंग जो है, दिल जो है दिखता नहीं है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। या कोई हमसे ठीक से बात करते हैं, या हमारा शरीर में कुछ बीमारी है, या कोई हमसे लड़ते हैं, या हमारे ऊपर हंसते हैं, तो हमारा दिल के ऊपर वो बहुत असर गिरता है। और सच में शारीरिक में भी देखने को जाएगा, मेरे दिल में प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु मसीह का दया से मैं जीवित हूँ। और आप सबका प्रार्थना है जो आज मुझे जिंदा रखा है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैंने ये सीखा कि परमेश्वर हमारे दिल को तोड़ने के लिए नहीं आया है, और जब भी वो टूटता है उसमें से कुछ अच्छापन आता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, मुझे अगर परिवार हो या हमारा कलीसिया हो या हमसे, मैं ये सीख गई, जब भी मेरा दिल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मैं शारीरता में भी ये सीखी और आत्मिक जीवन में भी मैं ये सीखी कि प्रभु हमें उसका करीब जाना है। और मैं बहुत परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, और परमेश्वर, मैं हमेशा महसूस करती हूँ वो मेरे साथ है। और जब भी हमारा रिश्ता मतलब लोगों से बराबर नहीं होता है, या जब भी ब्रदर शेयर कर रहे थे कि हमारा हड्डी जब भी हम उठते हैं बैठते हैं, वो बीच में एक आवाज़ आते कड़क कड़क करके, तो हमारा वो जो परमेश्वर के साथ में भी रिश्ता नहीं है, तो हमारा आत्मिक संगति में वो एक खालीपन आ जाता है। तो वो मुझे नहीं रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कलीसिया में कोई हमारे साथ मेरे साथ अच्छा हो या ना हो, मुझे उस समस्या से गुजरना है, और हमें अच्छा से ही उनके साथ रिश्ता हमें रखना है। तो ये मैं सीखी इस कैंप में, ये दो चीज़, हमारे दिल को भी संभालना है, और जब भी वो जैसा कि दिल का काम जो है, जो खून को पूरा बॉडी में वो भेजता रहता है, तो उसी तरह पवित्र आत्मा का कार्य तो हमारे जीवन में उनका फल, पवित्र आत्मा का फल हमें मेरा अंदर में दिखाओ। भले मैं सामने से नहीं, लेकिन पीछे से ब्रदर जैक का भी मैं मैसेज सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि अगर किसी को भी अगर ऐसा लगता है, जो पीछे से जो काम करते हैं, वो उसमें बहुत वो एक प्रार्थना का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी परमेश्वर आपका मन में मेरे लिए डालता है, तो सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा वो बोलते थे। तो सच में जो प्रार्थना का जो युद्ध है, जो प्रार्थना का जो योद्धा है, वो सच में लड़ाई कर रहे हैं, हाँ, शैतान की शक्तियों से। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मेरा दिल मजबूत हो जाए, और मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, परमेश्वर के संगति में, उसका पैरों में बैठ के। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको। What is very amazing that Paul compared the church with the body of Christ. Not yet. It's very amazing that Paul did this 2,000 years before our time. That time, very little was known about the human body, but so prophetic that Paul compared the church with the human body, because it's true not just spiritually, but actually in fact and physically it is true. And it took us so many years, little by little, to understand this. I just want to share a few pictures about how our journey of understanding the human body. So in 1600, one scientist, he was able to make a very one type of
instrument with which he was able to study the a piece of rubber, and he found he was able to see this picture. And with this picture, he first time we understood that our body is made of tiny things which he called as cells. So this was the first picture of our a living thing. But this was it was actually a dried rubber, so he couldn't see what was inside. So then with time, they were able to understand and they were able to develop more microscopes. Then they understood and they were able to see that inside human cells, there is something called nucleus. And that's how we have cells. And these cells form layers. And then with time, more and more powerful microscopes were built, and we were able to study the parts of a cell. And it was amazing discovery as more and more parts of the cell were understood and discovered. They could understand many functions of the body, of the cell, and that's why many more cures and many more diseases were being treated. And as if that was not enough, like the biology book had become like that big with just this much of discovery. And can we go back? But one thing what they didn't understand is what is holding these cells together? What makes a cell stay together? They were only able to say that it is a protein structure. It's a protein. That's what we learned, that there's a protein-like substance which holds the cell together. And later on, and the scientists don't stop, they just want to study more and understand more. And they built a more powerful microscope called the electron microscope. And in that microscope, they built a device where you can actually take pictures of the things that you're seeing in that microscope. So they actually, they also studied what is actually holding the cells together. Because in some diseases, what happens is that for some reason, these cells, they don't stay and they just easily, when we have to even examine them, you can just put your thumb and do like this, and that skin just peels off and an ulcer will form. So when the person is eating food or something, it'll just peel off and he will have ulcers in the mouth and burning sensation. Or if it happens somewhere in the kidney, then the kidneys also will have problems. But they didn't understand what is actually that thing which is holding the cells together. And then when this electron microscope was built, and when they were able to study the protein structure, they saw something like this, that the protein structure was something like this. And then a better picture, next one. So this is a protein which actually holds every cell together, which allows us cells from a group of cells to become a layer of tissue. But actually, if you see it, this is actually, it looks like a cross. So the actual structure of the protein, is this, and this protein is called laminin, and it is not by chance that it is in the shape of a cross, because this is how our Creator made us. And He stitched us, He knitted us together, cell by cell, with His blood. And we as a body of Christ, we are connected to each other, bound to each other by His love, by the cross. That is what holds us together. And really, in Him, we move, and He's the one who holds us together. And when I understood, it was just a big thing about this laminin I heard somewhere else, but to understand it in relation to the body of Christ, it's so amazing that we don't need to put in our effort and show something, because it is God and His love that holds us together. Thank you.
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कैंप के लिए जिसमें आने का सौभाग्य परमेश्वर ने हम सबको दिया। खास कर भाई मैथ्यू और ब्रदर जोसेफ का भी धन्यवाद करते हैं, जो एल्डर्स के अंदर वो बर्डन थी, जो उन्होंने हमारे बीच में वो शीर्षक के तरह से रखा कि उनको परमेश्वर के देह में को निर्माण प्रेम से करने का जो उन्होंने उनके अंदर जो बर्डन था, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का फोकस कैसा है, कि हमारे ऊपर ध्यान रहता है हर समय कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं और वो हमको बनाना चाहता है। और सब भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ जो ये कैंप में जिन्होंने सहायता की है, जो सामने थे, जो पीछे थे, और जिन्होंने जो कुछ भी सेवा की है, प्रभु उन सबको आशीष दे। एक वचन है बाइबल में कहती है, जो हमने बॉडी ऑफ क्राइस्ट के विषय में 3 दिन से सुना, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण चीज़ जो यीशु मसीह पतरस को बताता है, जो भाई कल सिरिल ने भी बांटा था, वो पतरस से यीशु मसीह कहता है कि द गेट्स ऑफ हेल, जो नरक का फाटक है, वो परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। मतलब इतना पावरफुल परमेश्वर के कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया है। जब पूरा बॉडी फॉर्म होता है और जो अच्छी तरह से जो परमेश्वर ने जिस रीति से उसको रखा है, उस रीति से वो जब काम करता है, तो शैतान का कोई भी पावर चर्च में काम नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए। और एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहता हूँ। कैंप के आने के लिए मैंने टिकट बुक कर दिया था, टिकट सब बुक हो गया था, मैंने लीव भी अप्लाई कर दिया था, और मेरे लिए जो टास्क है वो सब असाइन भी मुझे हो गया था, एवरीथिंग वाज डन। और लेकिन जब मेरा संडे को जब रोस्टर प्लान आया मेरे ऑफिस से, तो उसमें दिख रहा है मेरा लीव नहीं है। तो मैंने तो लीव डाला हूँ, तो लीव कैसे नहीं? तो 2 जन का ऑलरेडी लीव डाला है। हमारे ऑफिस की ऐसी पॉलिसी है, 1 वीक में 2 ही जन लीव ले सकते, तीसरे को लोग अलाउ करेंगे ही नहीं। तो उन्होंने दूसरे 2 लोगों को लीव ऑलरेडी दे रखा था, तो मेरा तीसरा नंबर था मुझे कि लीव नहीं मिलेगा। तो मैं पूरा वीक ट्राई कर रहा था कि मेरे टीएल से बात करूं, लेकिन मेरे अंदर वो बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने पहले ही बोला कि लीव के मामले में मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, जिसको दिया उसको ही मिलेगा। थर्सडे तक सब कुछ रेडी है, टिकट विकेट सब बुक हो गया है और सब कुछ था, लेकिन मेरा लीव ही नहीं था। मेरे को फ्राइडे को लीव लेना था, वो नहीं मिल रहा था। और जो टीएल मेरे बाजू में आ रहा था थर्सडे को, मेरा हार्ट बीट ऊपर हो रहा था, मैं कैसे उसको बोलूँ, कैसे बोलूँ। वो आ रहा है मेरे बाजू में, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। बाद में कुछ टाइम के बाद थॉट कि लॉर्ड कुछ करो मेरे लिए, छुट्टी चाहिए, मुझे कल जाना है। और वो मेरे पीछे आके बैठ गया, और वो सडनली वो मेरे पीछे घूम के बोलता है, अरे किरण तेरा कल छुट्टी डाला है क्या तूने? मैंने बोला यस मैंने डाला था, लेकिन रोस्टर में मेरा नाम नहीं दिख रहा है। बोलता है लेकिन अभी दे नहीं सकते क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी छुट्टी पे है। तो मैं शॉक हो गया, मैं बोला अभी क्या नहीं मिलेगा? मैं उसको कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर पा रहा था, तो मैं चुप बैठ गया ऐसी। तो बाद में वो आपस में लोग बात कर रहे थे, 2 जन को ही दे सकते, तीसरे को अलाउ नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अचानक एक मिरेकुलस वे में एक जो लड़का जो पूरे वीक का छुट्टी पे था, उसने कॉल किया और वो बोला कि मैं कल ऑफिस में आ रहा हूँ, मैं फ्राइडे को ऑफिस में आ रहा हूँ। तो सडनली मैंने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने वो मार्ग खोल दिया मेरे लिए, जो मैं उससे बात करना चाहता मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मार्ग खोला कि वो लड़का जो छुट्टी पे था उसने कॉल करके सामने से बोला कि मैं फ्राइडे काम पे आना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरा लीव अप्रूव हो गया। मेरा टीएल मेरे को सामने से बोलता है हाँ तेरे को लीव चाहिए था ना, अभी ले ले। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो वे मेकर गॉड है, हम उस पर जब निर्भर रहते हैं वो हमारे लिए मार्ग खोलता है। आमीन। Thank you. Thank the Lord for this time that we could gather. One verse that as I was meditating, Ephesians chapter 4, Ephesians there we see. Sorry. Ephesians chapter 4, verse 15. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. So when I'm reading this, my physical body is not going to grow more. My height may not grow more. Maybe I may grow in weight. That is another thing. But there is a body that is to grow unto head. And how will it grow? Speaking the truth in love. What I lacked was, I was lacking the love. Though I knew the truth, but I did not have the love factor, the love that connects me to the cross that brother had explained about. So, how is speaking the truth in love? It's not just
when I am standing behind this table, but when I am also down and I am speaking the truth through my actions, through the way I am interacting, the way I am able to bear the blame. You know, one of the things which really amazes me, the body of Christ, when he was being beaten on his back, all the flesh coming out and the bones being exposed, he was taking my blame. And when somebody's blame is put on me for some mistake, I am so rebellious to say, how come he do this injustice for none of my fault? I am being held to the accountability. So that part really helps, you know, speaking the truth in love sometimes for no fault of mine. I accept that this is something which I need to grow up and I need to grow in Christ. Thanks the Lord. मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि कल मुझे जो सीखना मिला वो ये है कि हम जो अलग अलग लोग के जो प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं और अलग अलग जगह में भी रहते हैं, पर वो हम सब एक बॉडी के अलग अलग अंग हैं, तो मुझे सबको एक ही प्रभु यीशु की नज़र से ही देखना है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करते हो। दूसरा ये सीखना मिले कि प्रभु यीशु ने अपने लहू दे के हमको खरीदा है, तो मुझे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, कोई भी जगह भी हम क्यों ना रहते हो, और नहीं डरने की भी ज़रूरत है। और तीसरा ये बात सीखना मिला है कि जो यूथ सेशन में कि हमें अपनी समझ पे आधार नहीं रखना है, पूरा प्रभु यीशु को समर्पण करना है और प्रभु यीशु के साथ सीधे कनेक्शन में, मतलब उनके साथ सीधे संबंध में रहना है, ताकि वो हमें हर रास्ते में अगुवाई कर सकते हैं। थैंक यू।